हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज जो आरपी चेन के लिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसी क्वेश्चन को लगातार हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए, जो हाइड्रोलॉजी का सीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 15 मार्क का। तो ये क्वेश्चन है जो फ्लड राउटिंग से है। तो इसकी मैं बात करूं तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक मेथड है गिम्बल मेथड, ठीक है। तो गिम्बल मेथड का एक क्वेश्चन को क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। फ्लड फ्रीक्वेंसी कंप्यूटेशन फॉर द फ्लैसी रिवर एट पॉइंट पाँच, क्या बोल रखा है, 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे क्या बंड पे इसके दे रखा है, फॉलोइंग डाटा दे रखा है, ठीक है। एक कॉलम, एक रो में दे रखी है हमको रिटर्न पीरियड दे रखा है ईयर में, एंड सेकेंड रो में दे रखा है पीक फ्लड मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है। एक रिटर्न जो पीरियड की बात करूँ वो 50 है और एक 100 है। 50 पे जो पीक फ्लड है वो है 20,600, एंड 100 ईयर पे मैं बात करूँ रिटर्न टाइम पे तो वो है 22,150, ठीक है। एंड दे रखा है एस्टिमेट द फ्लड मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर विद द रिटर्न पीरियड। कितने पे फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड? 500 ईयर पे हमको क्या करना है, फ्लड का मैग्नीट्यूड एस्टिमेट करना है। यूज़ द गिम्बल मेथड, इसने इस क्वेश्चन में दे रखा है गिम्बल मेथड हमको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे एक्स टी होता है एक्स बार प्लस के टी सिग्मा एन माइनस 1, ये होता है एज पर गिम्बल मेथड, ठीक है। एज पर गिम्बल मेथड ये फॉर्मूला होता है। जहाँ पे के की मैं बात करूँ, के है यहाँ पे, के क्या होगा, ये है वाई टी माइनस वाई एन अपॉन एस एन इज इक्वल टू के टी, ठीक है। मैं जो वाई टी की बात करूँ यहाँ पे, वाई टी की वैल्यू आएगी माइनस एल एन टी अपॉन टी माइनस 1, ठीक है। 2 एल एन है यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स टी है ना यहाँ पे, तो 50 पे मैं वैल्यू निकालूंगा। एक्स 50 इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे लिखेंगे पहले के 50 इंटू सिग्मा एन माइनस 1, ठीक है। एक्स 50 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, एक्स 50 की वैल्यू है 20,600, तो 20,600 इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स बार प्लस के 50 लिखेंगे यहाँ पे एंड सिग्मा एन माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक्स 100 के लिए निकालेंगे, एक्स 100 प्लस इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के 100 सिग्मा एन माइनस 1। एक्स 100 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, वो दे रखी है 22,150, तो यहाँ लिखेंगे 22,150 इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के 100 इंटू सिग्मा एन माइनस 1, गॉट इट, ठीक है। एंड एक्स 50 पे हमको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। एक्स 50 यहाँ लिखेंगे, एक्स बार लिखेंगे और के 500 लिखना है इंटू एन माइनस 1, ठीक है। समझ आ गया आपको? अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस, यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे अपन 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इक्वेशन माइनस 2 इक्वेशन अपॉन 2 इक्वेशन माइनस 1 इक्वेशन इज इक्वल टू होता है के 50 माइनस के 100 अपॉन के 100 माइनस के 50, ठीक है। सॉरी है, मैं 50 नहीं बोले, 500 है, सॉरी है ना, ठीक है।
तो x 500 माइनस x 100 अपॉन z 100 माइनस z 50। समझ आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू लिखूँगा मैं, ये वैल्यू तो ये आएगी मेरी y 500 माइनस वाई एन अपॉन एस एन माइनस, अब निकालेंगे 100 पे, y 100 माइनस वाई एन अपॉन एस एन। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे y 100 माइनस वाई एन अपॉन एस एन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे y 50 माइनस वाई एन अपॉन एस एन। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये। एंड हम जो लिखेंगे इसमें, अब इनमें वैल्यू पुटअप कर देंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 500 माइनस 22,150 अपॉन 22,150 माइनस 20,600 इज इक्वल टू माइनस एल एन 500 अपॉन कितना है n माइनस 1 कितना है 499 प्लस एल एन कितना है 100 अपॉन 99। यहाँ पे भी सेम ही आएगा, माइनस एल एन 100 अपॉन 90 प्लस एल एन और 50 है ना, 50 अपॉन 49। ठीक है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे x 500 इंटू 22,150 अपॉन नीचे वैल्यू आएगी मेरी 1550। ठीक है, अब इनका हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 6.2136 और ये आएगी मेरी वैल्यू 4.60001 अपॉन ये आएगी 4.60001 माइनस 3.9019। ठीक है, तो यहाँ से मैं x 500 की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ से आएगी मेरी x 500 की वैल्यू 25,731.96 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, गॉट इट। ये हमारी क्या आएगी x 500 पे क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो विद ए रिटर्न पीरियड 500 ईयर में कितनी आएगी 25,731.96 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आपको समझ आएगा वो गम्बल मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अच्छा ही क्वेश्चन लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।